बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को डॉक्टर शौकत फ़ारूक का सलाम पहुँचे। आज हम आपके साथ चौथी और आखिरी किस्त शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर सुमित गुप्ता का इंटरव्यू है। तो हम उससे जनरल बात कर रहे थे इंडिया में एजुकेशन के बारे में। तो ख़ासकर ये जो आखिरी प्रोग्राम है इसमें जो अर्ली एजुकेशन है उसके बारे में उसके साथ डिस्कशन है। प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल स्कूल एजुकेशन, वहाँ पे कितना गवर्नमेंट का उस पर एम्फेसिस है और क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो उसकी जो स्कूलिंग हुई है, अर्ली स्कूलिंग, वो 80s में हुई है। तो वो कहता है कि 80s में हमें 6th ग्रेड में या 7th ग्रेड में जो है वो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब हमारे यहाँ तो अभी स्कूलों के अंदर ये हाल नहीं है। हो सकता है चंद प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को अर्ली जो है कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर देते हों, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। उसकी बात जो ज़्यादा मीनिंगफुल है इसलिए क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स जो थे, फादर और मदर, दोनों एजुकेशन में थे और वो गवर्नमेंट सिस्टम में पढ़ाते थे। तो इस वजह से उसकी जो मतलब आइडियाज़ है, जो डिस्कशंस है, वो बहुत यूज़फुल है। तो उसके बाद मैंने उससे और सवाल पूछा कि ये वर्क एथिक्स इंडिया में कहाँ पे आती है, क्योंकि ये दुनिया के जिन मुल्कों में भी जाते हैं कंपेयर टू दूसरी कौमों के, जिसमें पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी हैं या अंदर फिलिपाइन के लोग हैं, उनके मुकाबले में इनके यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क एथिक्स है। वो जो भी काम करते हैं उस पर एक्स्ट्रा आवर्स देते हैं। मतलब दे ट्राई टू मेक देयर क्या नाम है एम्प्लॉयर हैप्पी। मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से आज जो दुनिया की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एडोबी है, इन सब के चेयरमैन जो हैं, CEO जो हैं, वो इंडियन है। तो आइए उससे हम सुनते हैं एजुकेशन के बारे में और वर्क एथिक्स के बारे में, और जो जनरल डिस्कशन वो आप इसको एंजॉय करेंगे। और इसमें तकरीबन पहली 2-3 किस्तों की समरी भी है, तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए हम डिस्कशन को जारी रखते हैं। किया, चेंजेस किया पॉलिसीज में, देन वी स्टार्टेड ओपनिंग कॉल सेंटर्स, IT का काम आना शुरू हुआ इंडिया में। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने एजुकेशन में भी काफ़ी बूस्ट किया, लाइक कंप्यूटर एजुकेशन जो है, स्कूल्स में एजुकेशन चालू हुई, कॉलेजेस खुले गए, फिर डिग्रीज हुई। जैसे पहले आई डोंट रिमेंबर कि 90s के पहले या 85 के पहले कोई BTech बैचलर इन लाइक टेक्नोलॉजी या PE बैचलर इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर्स में या बैचलर इन कंप्यूटर्स हुआ करता था। ठीक है। ऐसा कोई नहीं था। Quality of education was good. Our degrees were considered as like if I am doing a bachelor degree from India, it's considered as a bachelor in US, because जो हमारा content और जो हमारे subjects थे वो they were matching same, like similar to what is being taught here. तो ये जो वर्क एथिक्स है ये वहाँ पे इंडिया में भी है। लोग मतलब बहुत मेहनत से दिल लगा के काम करते हैं। I mean, is it there that culture, या ये बाहर आकर ही ज़्यादा होता है? नहीं, I think that culture is coming from there. तो हम लोगों का यहाँ पर जैसे हम लोग आते हैं तो I worked there for 5 years. If I would not have worked in India for 5 years, my work culture would have been different. मैं भी 8 से 4 वाला नौकरी कर रहा होता। मुझे लगता है कि यही that is the end of the world. So talking a little bit about ये early education, ये जो होता है प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, तो ये आपने प्राइवेट से किया या गवर्नमेंट स्कूल से किया? How was it, you know? My parents were in government school, but my studies were like in private school. Okay. Initially, I started with the government school for few, like I would say, first or second grade तक। फिर उसके बाद प्राइवेट स्कूल में चला गया था मैं। उस टाइम पे क्या होता था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो इंग्लिश शुरू होती थी वो 6ठी क्लास से शुरू होती थी। Okay. 6th क्लास से 5वीं क्लास तक हिंदी और बाकी प्राइमरी सब्जेक्ट्स रहते थे। अभी तो शायद चेंज हो गया है ये सब चीज़ें। और कुछ चीज़ें जैसे कि मैं भी 90s में पढ़ा हुआ हूँ, तो उस टाइम मैंने 6ठी में कंप्यूटर यूज़ करना शुरू किया था। जब मैं प्राइवेट स्कूल में था तो मतलब स्कूल में ही शुरू कर दिया था। तो मैं 6ठी 7वीं क्लास में मैं कंप्यूटर पहली बार मैंने कंप्यूटर अपनी 6ठी 7वीं में देखा था। तो
तो उसमें ये था कि आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है तो प्राइवेट स्कूल में जाना होगा। उस टाइम प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स का हालत इतना कंडीशन इतने अच्छे नहीं थे। बट नाउ सिंस लाइक माई मदर वाज रिटायरिंग, शी रिटायर्ड अराउंड लाइक 8 years back, but during her retirement timing, like I would say like 10 to 12 years back, things have been changed in government schools. So now She was teaching in government school. yeah, she was in government school. My father was also in government school. Okay. But nowadays they got computer labs, AC rooms, good sanities, bathrooms and everything. तो मतलब आपके स्कूलों में, इवन गवर्नमेंट स्कूलों में प्रॉपर टीचर हुआ करते थे सारे? हाँ हाँ, मतलब प्रॉपरली ट्रेन्ड, दे टेक गुड केयर ऑफ द yeah, स्टूडेंट। yeah, yeah. So my even like my father was like a double MA. He did MA in English and MA in geology. He did bachelor in science and B.Ed, bachelor of education. Similarly, my mother was also trained in junior teaching the junior classes. I forgot the degree name, but she was well trained in that, and then only she can eligible for the job. So without getting a degree in any subject, so for example आप bachelor of arts करते हैं, bachelor of science करते हैं, bachelor of commerce करते हैं, on top of that if you want to be a teacher you have to do B.Ed. B.Ed is bachelor in education, which is like I think 2-year program in India. तो उसमें क्या होता है कि आपको they will teach how to handle kids, classes, various आई थिंक अलग अलग उनका करिकुलम है जो फॉलो होता है उस साल में। तो ऐसा नहीं है मतलब आप गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद देन दे गवर्नमेंट टेक ए टेस्ट। अच्छा, लेकिन ये तो पहले होता था कि बीए 2 साल का था, अभी भी 2 साल का है या अब 4 साल का हो गया है? नहीं, अभी पहले क्या होता था कि ड्यूरिंग माई फादर टाइम तो उस टाइम 10th के बाद 4 साल का डिग्री होता था, जिसमें कि आप 11th 12th उसको 11th को शायद प्रेप बोलते थे, एंड देन आफ्टर दैट 3 years डिग्री दैट वुड बी अ बैचलर डिग्री, एंड देन इफ यू डू मास्टर्स देन इट विल बी 2 more years। ठीक है। बट अभी क्या हो गया कि 12th ग्रेड हो गया है, 11th 12th and then graduation, if you're doing regular graduation, BA, Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Commerce, that would be 3 years. बट अगर आप टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो 3 साल का है हाँ जी। अब आफ्टर 12 years 3 years 3 years of graduation, but there is 2 different graduations. One is about the arts, commerce and science and computers. The other is bachelor in technology or bachelor in engineering. Okay. That is for 4 years. That is for 4 years. हाँ जी। Okay. और फिर मास्टर्स तो 2 साल का है। 2 साल का। मतलब जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में, इट इज सेम एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बाकी जो आर्ट की डिग्री है या साइंस की डिग्री है 3 साल की, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू द इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू फॉर यूएसए और कनाडा, यू नो। तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ते हैं यहाँ पर आकर? नहीं, एक्स्ट्रा कोर्सेज नहीं करने पड़ते, एक्चुअली आपको 1 साल का और बैचलर डिग्री लेना पड़ेगा। तो आप अगर वो वहीं से ले लें आप, इंडिया से ही। तो जैसे आप सपोज मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया 3 साल का, उसके बाद मैंने यहाँ का वीजा अप्लाई किया, तो माई बैचलर ऑफ आर्ट्स वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डिग्री, एज ए बैचलर डिग्री इन यूएस। ओके। सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए डिप्लोमा और समथिंग। ओके। और आई विल बी अंडर ग्रेड एट दैट टाइम। तो मुझे क्या करना होगा, मान लो मैंने 1 साल का कोई कोर्स कर लिया, 1 साल का एक जैसे कंप्यूटर का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और एनी कोर्स विच इज लाइक इक्विवेलेंट टू काइंड ऑफ ए डिग्री और इक्विवेलेंट टू ओनली 1 year कोर्स। तो आप अगर मास्टर्स करते हैं तो 2 साल का हो जाएगा, तो दैट इज 5 years। ओके। दैट विल बिकम योर बैचलर्स। बट अगर आप 1 साल का कोई कोर्स ऐसा कर देते हैं जो 1 year स्टैंडिंग है, लाइक वो 1 साल में ही खत्म हो रहा है, तो देन यू क्लब देम टुगेदर एंड इट विल बिकम लाइक ए बैचलर डिग्री इन यूएस और कनाडा। No, this is fantastic. I mean, I try to explain those things, but of course, Pakistan is different than Indian is different. We have a good friendship and at the same time rivalry, all that, more rivalry than I would say exchange, you know. So that was an opportunity and for me to really share some of the real experiences, because what I found based on my experience, मैंने कुछ साल जो मिडिल ईस्ट में भी काम किया है, इंडियन somehow they will give lot more to the job compared to other communities के जो बांग्लादेश हैं, पाकिस्तान हैं, या वो फिलिपीन वगैरह से लोग आते थे। तो I always wondered कि what was this from where this thing is coming, कि Indians are giving extra time, extra work on their jobs, you know. So is there any special kind of things which you have learned in your country or seen someone doing it? या मीन्स इट्स लाइक ए कल्चर इन कंपनी। सो अभी एजुकेशन में भी देखते हैं तो हम लोग 6 घंटे का कॉलेज करते हैं, फिर उसके बाद घर आगे पढ़ रहे हैं। सो इट्स यू कैन स्टार्ट इनहेरिटिंग। सो माय फादर वाज अ टीचर, आई सेड। सो
one thing my father taught me is always about a secondary income. So because means, and even like if you go for many people like Steve Jobs and big guys who Microsoft, Bill Gates and all those, they always talk about like this one is thing your primary, but what is your about secondary. So similar thing, like I at that time I didn't realize that what is trying to teach me, but one thing he teach me is like you should have always a second income, and for that you have to work hard. So my father was teaching in government schools, and on top of that he was like doing extra tutoring to the kids, and he's making some extra money for us to serve the family, and to he's like he came from a farmer family, and the family was big. So my uncle, like my father was 9 sisters and brothers, and my father was the eldest one. So he has to take care of many other his siblings also on top of his first family responsibility of his first family. तो वो सब चीज़ें थी, तो उन्होंने ही worked a lot, he worked hard to he struggle also, like अपने भाई बहनों को भी बड़ा किया, उनकी शादियाँ भी की. When my father got married, my uncle, one of my uncle was in like 2nd or 3rd class. So consider like he came from that journey, and he came from a farmer family, like हमारे पास थोड़ी सी लैंड थी जिस पे खेती करते थे मेरे दादा. So we were not like from a very rich family. So but he struggled, he built a house for us. He did everything whatever a son or a father or anybody can do. So those things, then those got inherited in me also, or anybody means who is working hard in their jobs. And then when you go to job, then you have to prove yourself. Initial years will be very struggling, and then उसके बाद क्या होता है कि आप उस मोड में आ जाते हैं कि नहीं मुझे अपना काम परफेक्टली करना है. Or it's not about like everybody doing that same thing. Some people you can find exception also. But उसमें हमेशा रहता ही है कि आपको, जैसे मुझे लगता है कि मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए. मुझे मेरे काम पे कोई ऐसा ना उंगली ना उठाए या कोई ये ना बोले तुमने गलत कर दिया. Intentionally I won't do that. By mistake सबसे होती हैं गलतियाँ. But that's like come from my father, how he worked hard. And then when I came to job, then I realized that means world is not easy, life is not easy. No, you are very fortunate. Your parents were from education area. That's a very special gift. The children who are born in the teacher's home, they always are ahead compared to other kids, in many ways, And they learn the basic values, respect and value of time. जो आम बच्चों को शायद नहीं मालूम होती, लेकिन जो टीचर्स हैं ऑफ कोर्स नहीं, वो हम लोगों को उस टाइम तो नहीं रियलाइज हुआ शायद, मतलब कि उस टाइम क्योंकि हम बच्चे थे तो हमें और दूसरों के पेरेंट्स जिनके बिजनेसमैन होते थे या अच्छे घर से होते थे, उस टाइम लगता था कि दे आर अर्निंग मोर एंड दे हैव मोर फैसिलिटीज. बट लेटर ऑन अ टाइम, like when we grew up, like we realized that being like parents, like being a child of a teacher is our blessings. You want to go bathroom? Let's go. Okay. 2 minutes. Okay. Anyway, you can go ahead. Yeah. I think we had a very good talk. Yes. I really appreciate that. No. Okay. Oh, but did you have this culture of reading at home, reading books? Yeah. So my so now in here also means यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कल्चर है रीडिंग का यूएस में. तो इंडिया में तो इतना कल्चर नहीं है खैर, बट यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, जैसे 20 मिनट का होता है, जैसे कि हम लोग. आप भी कोई एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं? हाँ जी, मैं करता हूँ. मैं अपने काम से रिलेटेड ही रीडिंग करता हूँ. मेरा दूसरे रीडिंग्स में कम इंटरेस्ट है. आई ट्राई टू डू दैट बट आई कुडंट एबल टू फॉलो. बट आई ट्राई टू रीड. आई वांट टू कीप माई सेल्फ ऑन द IT टॉप एंड ऑल दोज थिंग्स. यस, लेट्स गो. तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो अपना सब्जेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा पढ़ता रहूँ, ताकि मतलब मैं अप टू मार्क रहूँ और अप टू डेट रहूँ इन सब चीज़ों में. टेक्नोलॉजी चेंजिंग एवरी डे. चलें आप उनको ले आए, उसके बाद फिर पिक्चर एक लेते हैं जॉइंट, इफ यू डोंट माइंड. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. सेइंग दिस अबाउट एजुकेशन, तो थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि इंडियन एजुकेशन के बारे में और उस पर किस तरह एम्फेसिस है गवर्नमेंट की साइड के ऊपर, और रफली अपने बजट का क्या परसेंटेज वगैरह जो है, इफ़ यू रिमेंबर जनरल, कि क्या इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के ऊपर. तो अगर मैं इंडियन फैमिलीज की बात करूं, जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूं, या इवन लाइक माय अंकल्स एंड माय रिलेटिव्स, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी नाउअडेज आल्सो. मींस आई वुड से इवन लाइक नॉर्मल फैमिली नाउअडेज, मतलब आपने जैसे हम लोगों ने पहले बात किया कि 1 या 2 बच्चे होते हैं, पहले 7-8 होते थे. तो इट वाज एट दैट टाइम, मतलब मेरे फादर इज़ लाइक आई टोल्ड यू, लाइक ही इज़ double MA मास्टर्स, 2 times मास्टर्स, बैचलर्स एंड B.Ed and all. So at that time education was cheap and means it was coming from inside. Like मेरे फादर को था कि मुझे कुछ अलग निकलना है, गांव से निकलना है, खेती से निकलना है और कुछ अलग से करना है.
एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग, ही डिड हिमसेल्फ। मतलब सपोर्ट था फैमिली से, लेकिन वो वाला सपोर्ट नहीं था जो कि आज की डेट में है। आज की डेट में क्या है कि हर कोई चाहता है बच्चे पढ़ें। तो आप मान के चलिए कि अभी एजुकेशन पे families try to spend like at least their 20 to 30% of their income on only on education, kids education. तो उनका ट्यूशन्स हो गया। इट्स नॉट अबाउट ओनली लाइक एजुकेशन इज लाइक जस्ट टू रीड स्टडी और समथिंग लाइक करिकुलम, लोग अपना मैथ, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो नहीं है। इवन नाउ डेज किड्स आर गोइंग इनटू अदर फील्ड्स आल्सो, आर्ट्स में जा रहे हैं, दे आर लर्निंग स्पोर्ट्स एंड ऑल दोस। एंड बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स करते हैं कि अदर देन स्टडीज़ व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलर आर डूइंग। तो हम लोग स्टडी से तो थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं आज की डेट में। स्टडीज़ तो है ही जिस पे फोकस है पेरेंट्स का, बट नाउ इट्स लाइक अमेरिका में यहाँ पे कैसे होता है कि आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए बच्चों को लेके आए हुए हैं कि हम लोग पढ़ा तो रहे हैं, बट हम लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर भी देखना है कि हम लोग बच्चों को स्पोर्ट्स में भी रखें ताकि उनका माइंड जो है काम करे। अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं रखेंगे, योगा है चीज़ जैसे उसमें नहीं डालेंगे, या मतलब अदर स्पोर्ट है मैनी स्पोर्ट्स, देन brain will stop working after certain time. So always there will be like some physical exercise is very important. तो अभी उस पर भी फोकस आना शुरू हो गया था देन एजुकेशन। बट गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस एजुकेशन में, लाइक पहले जो स्कूल्स हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो शुरू से ही है एजुकेशन का, स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हैं। बट नाउ लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग टू दो स्कूल्स, लाइक कंप्यूटर लैब सेटअप हुए हैं, लाइब्रेरी सेटअप हुई हैं, AC रूम्स, better like infrastructure, better like sanities, bathrooms and all those things are there. Even गांव देहात में भी आप मान के चलिए कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, +2 तक के स्कूल तो हर जगह है। आप किसी भी पिछले से पिछड़े गांव में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी है। पहले जैसे कि इतना गवर्नमेंट से सख्ताई नहीं था तो टीचर्स नहीं भी आते थे स्कूल में, बट अभी वो वाली बात नहीं रही है। अभी teachers has to come to school and there is proper teacher for each and every subject. My father was a biology teacher, for example, and he was taking extra physical education classes also. So my mother was like a JBT teacher, like she was teaching from 1st grade to 5th grade. तो हर एक क्लास के लिए एक टीचर होता था प्रॉपर। बच्चे होते थे 30 बच्चे रहेंगे, 40 बच्चे रहेंगे, और 40 से ऊपर हो गए तो दूसरा सेक्शन बनेगा, देन देयर विल बी अनदर टीचर अपॉइंट टू दैट। प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, हेड मास्टर्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें, सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से है। बट वो गवर्नमेंट इज कीप ऑन इम्प्रूविंग दोस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो चीज़ है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जैसे कि मैं अपना एग्जांपल, अपने सिस्टर का एग्जांपल देता हूँ आपको, इट्स विल बी फनी। सो आई डिड मास्टर्स एंड आई स्पेंड लाइक वेरी लिटिल मनी ऑफ फॉर माई फैमिली। आई डिड एवरीथिंग एट होम, like you supported yourself. Means I didn't go for hostel, I didn't go out, and I didn't spend too much money. I got a free seat and all those. So I spent like very little money on my graduation and post graduation. मेरा जितना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पैसा खर्च हुआ, उससे ज़्यादा पैसा मेरा जो +2 तक का स्कूल था, 12वीं तक का, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च हुआ मेरा उस एजुकेशन पे। आई स्टडीड थ्रू गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, आई मीन टू से। तो जो मेरा एजुकेशन था, 12वीं तक का एजुकेशन था, वो प्राइवेट स्कूल्स में था, तो उसमें ज़्यादा पैसा लगा मेरे पेरेंट्स का। और देन माई सिस्टर व्हेन शी स्टार्टेड स्टडीइंग, द थिंग्स हैज बीन चेंज एंड देन हर एजुकेशन वाज वे मोर कॉस्टली देन मी, ऑल्दो शी जस्ट डिड बीटेक। तो उससे क्यों एक्सपेंसिव थी? क्योंकि वो थोड़ा वो हॉस्टल में गई, शी वांट्स टू गो आउटसाइड द वर्ल्ड। आई सेड डोंट स्टे एट होम, मैंने घर में रहा तो इट्स ओके फॉर मी, बट यू कैन गो आउटसाइड। सो एंड देन फीस गॉट चेंज, फीस स्ट्रक्चर गॉट चेंज एंड ऑल दोस स्टफ। बट आई वुड से कि मतलब वही 20-30% जो है नॉर्मल पेरेंट्स, जिनको एजुकेशन की वैल्यू पता है, देन दे नो लाइक कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, तो वो नॉर्मली अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देने के लिए पढ़ाते हैं। और एक अदर दूसरा, जैसे आपने टॉपिक उठाया था कि एक बच्चा कर रहे हैं क्योंकि दे वांट टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन ऑल द रिसोर्सेज टू दैट किड, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग लाइक वेयर पेरेंट्स वांट्स टू स्पेंड देयर ऑल मनी और व्हाटएवर सेविंग्स। समटाइम तो पेरेंट्स इतना भी कर जाते हैं कि इफ दे वांट टू सेंड देयर किड्स टू US, एंड आई सॉ मेनी पेरेंट्स दे टेकिंग लोन ऑन देयर होम्स, दे टुक ऑफ देयर ऑल द प्रोविडेंट फंड्स एंड सेंड देयर किड्स इन, लाइक जो भी उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी है वो अपने बच्चे पर लगा देते हैं कि चलो वो US जा रहा है या कनाडा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो दे नो दैट इट विल रिटर्न समडे। दे डोंट थिंक अबाउट देयर फ्यूचर कि मेरा बुढ़ापे का क्या होगा अगर ये इसने मुझे पैसा नहीं दिया था, बट स्टिल लाइक दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, लाइक होम लोन ले लेके। तो ये आज हमने आपसे चौथी किस्त जो है शेयर की है। यकीनन ये आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। जो मेरी तरफ से एम्फेसिस था कि आप उसके बोलने का जो स्किल है, कंफर्ट है, उसको अंडरस्टैंड करें।
वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है डिलॉयट में, जो कि एक अमेरिका की बड़ी कंपनी है, और अमेरिका के एक ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसके नीचे 25-30 लोग काम करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ उसकी टेक्निकल एजुकेशन के। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को गौर से सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप ज़रूर सुने, ताकि आपको एक और पर्सपेक्टिव मिल सके। हम अपने लोगों की तो डिस्कशन एक अलग होती है, लेकिन जब आप किसी और मुल्क के लोग बंदे से बात कर रहे होते हैं तो वो जो उसकी अपना पर्सपेक्टिव होता है अपने मुल्क के बारे में, वो फ़र्क होता है। तो आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे किसी और प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।